हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के एक्सरसाइज नंबर 13.1 के क्वेश्चन 8 और 9 दोनों सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 8। अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो इसका टेबल दे रखा नंबर ऑफ डेज 0 to 6, 6 to 10, 10 to 12, 14, 14 to 20 एंड सो ऑन, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11, 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो ये क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसको एक टेबल बनाकर इस डाटा को लिखते हैं पहले। तो देखिए सारे डाटाज को हमने इस टेबल में लिख लिया है। नंबर ऑफ डेज है, ये नंबर ऑफ डेज है, ये क्लास इंटरवल हो गया, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी हो गया FI, राइट। अब कोई भी मीन निकालना है, किसी भी मेथड से मीन निकालना है तो आपको क्लास मार्क यानी XI निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखिए क्लास मार्क, इसको बोलते हैं XI, ठीक है। XI आपको पता है, बताया था कैसे निकालते हैं। ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 0 6 को ऐड करेंगे तो 6, 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3, 6 10 16, 16 को 2 से डिवाइड करते हैं 8, 10 14 24, 24 को 2 से डिवाइड करते हैं 12, ठीक है। 14 20 34, 34 को 2 से डिवाइड करते हैं 17, 20 28 48, 48 को 2 से डिवाइड करते हैं 24, 28 38 66 और 2 से डिवाइड करते हैं 33, 38 40 78, 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 39, राइट। अब देखिए यहाँ पर नंबर ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसलिए हम इसका मीन जो है डायरेक्ट मीन मेथड से ही निकाल देंगे, ठीक है। डायरेक्ट मीन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये होता है। तो यहाँ पर FI भी हमको पता है, XI भी पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे FI XI पहले निकालते हैं, दोनों का प्रोडक्ट। 11 3 जा 33, ये FI XI दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 10 8 जा 80, 12 7 जा 84, 17 4 जा 68, 24 4 जा 96, 33 3 जा 99, 31 39 1 जा 39। अब हमको देखिए फार्मूले में क्या है, फार्मूले में तो सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI है, तो यानी ये FI का भी सम निकालना है और FI XI का भी सम निकालना है। तो क्वेश्चन में 40 स्टूडेंट्स का दिया हुआ है तो FI तो 40 ही आएगा, सिग्मा FI इज इक्वल टू 40, ठीक है। और सिग्मा FI XI का यहाँ पर सम करेंगे तो ये सिग्मा FI XI क्या आएगा, इसका सम करते हैं। सिग्मा FI XI आएगा 499, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, बहुत सिंपल सा है ये। सिग्मा FI XI 499 अपॉन सिग्मा FI इज़ 40। तो इसको 40 से डिवाइड करके देखिए रफ में, इसका मीन डेज आया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट।
तो टेबल में लिटरेसी रेट परसेंटेज में दिया हुआ है 45 to 55, 55 to 65 एंड सो ऑन, एंड नंबर ऑफ़ सिटीज़ दे रखा है 3, 10, 11 एंड सो ऑन। तो इस टेबल में जो भी डाटा दिया हुआ है हम टेबल बनाकर उसमें इसको लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए इस टेबल में हमने इसको लिख लिया है। अब ये क्या हो गया, ये तो नंबर ऑफ़ सिटीज़ है यानी फ्रिक्वेंसी है, ये FI हो गया। हर एक मेथड से मीन निकालने के लिए हमको क्लास मार्क यानी XI निकालना पड़ता है। क्लास मार्क XI वही मेथड, ये दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 45, 55, 100, 100 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 50। यहाँ पर आ गया 120, 120 को हाफ करेंगे तो 60। ये हो गया 140, 140 को हाफ करते 70। ये हो गया 160, इसका 2 से डिवाइड करते हैं तो 80, और ये हो गया 180, इसको हाफ करेंगे तो 90। ये XI आ गया। अब क्योंकि XI बड़ा है, अगर हम डायरेक्ट मीन मेथड से करते हैं तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट आएगा, तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। अब स्टेप डेविएशन मेथड से करने का फार्मूला आपको पता है। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन x बार क्या होता है, a प्लस h विद इन ब्रैकेट सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI, ये होता है ना। अब देखिए h क्या बताया था, h होता है क्लास साइज़, h होता है क्लास साइज़। क्लास साइज़ क्या होता है, ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्लास इंटरवल दे रखा है, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो 55 में से माइनस किया 45, 10 आया। 65 से 55 माइनस किया 10 आया तो 10 हो जाएगा, क्लास साइज़ 10 हो गया। अब देखिए फार्मूले में FI UI हमको निकालना है, तो पहले हमको UI निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम FI UI निकाल सकते हैं। तो UI का फार्मूला क्या होता है, UI होता है XI माइनस A अपॉन H। डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं, नहीं तो हम पहले D निकालते थे, वो भी कर सकते हैं। XI माइनस A क्या होता है, DI होता है, तो हम डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। XI माइनस A, अब हमको A निकालना है। A क्या होता है, A इसका मिड पॉइंट होता है, मिडल का जो नंबर होता है XI में, इसका नंबर क्या 70 है, तो ये A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम A भी लिख सकते हैं, A इज़ 70, राइट। अब देखिए XI माइनस A, XI क्या है 50 माइनस A 70, 50 में से 70 माइनस किया -20 हुआ, और H यानी 10, -20 को 10 से डिवाइड करोगे तो -2 आ जाएगा। XI यानी 60 और A -70, 60 में से 70 माइनस किया -10, -10 को इस H से डिवाइड करना, 10 से डिवाइड करना, -1 आएगा। 70 से 70 क्या 0, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे 0, 80 से 70 को माइनस करेंगे 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, और 90 से 70 को माइनस करेंगे तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2। ये हमारा UI आ गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखिए फार्मूले में सिग्मा FI UI है, तो यहाँ पर हमको FI UI का कॉलम बनाना पड़ेगा। FI UI, FI ये और UI ये, 3 2 जा 6, -6 हो गया, 10 1 जा 10, -10, 11 0 जा 0, 8 1 जा 8, और 3 2 जा 6। अब हमको यहाँ पर सिग्मा FI UI निकालना है और सिग्मा FI। ठीक है, तो देखिए सिग्मा FI तो 35 ही आएगा, क्यों, क्योंकि 35 सिटीज़ का दिया है, तो सिग्मा FI 35 ही आएगा। चाहे तो आप ऐड करके देख सकते हैं, 13 और 11
24 और 11 35, ठीक है। और यहाँ पर हम सिग्मा FI/UI निकालेंगे। अब सिग्मा FI/UI देखिए, -6 और -10, -16 और 8 और 6 14, 14 से 16 माइनस करना है तो -2। आगे समझ में? माइनस के नंबर्स को पहले ऐड कीजिए और प्लस के नंबर्स को बाद में ऐड कीजिए और फिर कैलकुलेट कीजिए। -16 और इधर 14 आ रहा, 14 से -16 करेंगे -2। अब इन सारे डाटा को हम फार्मूला में फीड करते हैं। A इज़ 70, यहाँ पर 70 आ जाएगा, प्लस H इज़ 10 इंटू सिग्मा FI/UI -2 अपॉन सिग्मा FI 35, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये देखिए आ जाएगा 70 प्लस माइनस 10 2 जा 20 अपॉन 35, ये हो गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, तो ये हो जाता है 70 -4 अपॉन 7। तो इस तरह से हम पहले इसको 70 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 और इसमें से माइनस करेंगे 4, तो 490 से 4 माइनस करेंगे 486 अपॉन 7। अब हम 486 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो आप भी कैलकुलेट करके देखिए, इसका आंसर आएगा 69.43 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हो जाएगा मीन लिटरेसी रेट, क्या हो जाएगा 69.43%। ये इसका मीन लिटरेसी रेट है। तो इस तरह से इस 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे समझाए हुए क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।